हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी वेंसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये फ्रेश गिरावट है। ऑलराइट, फ्रेश गिरावट मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज मार्केट ने कुछ मेजर लेवल्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर आप कह सकते हो एसएल्स का ब्रेकडाउन किया है। मेजर एसएल थे क्योंकि मार्केट में ऑल ओवर कई वीक से वहां पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, बट कहीं ना कहीं आज उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ऑलराइट, अब मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो फ्रेश गिरावट आपको देखने को मिली है, ये क्यों देखने को मिली है, ऑलराइट, इसके ऊपर भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे, निफ्टी ले लो, चाहे बैंक निफ्टी ले लो, चाहे ऑल ओवर इंडियन मार्केट ले लो, कहीं ना कहीं सारे ही मार्केट्स इस चीज से परेशान है। ऑल ओवर बहुत ज्यादा टिकने की कोशिश तो की थी अपने मार्केट, अपने बाजार ने, बट ऑल ओवर आज के दिन ये फॉल आपको देखने को मिला। अब इसके पीछे एक सिंपल रीजन है। अगर हम बताएं, ट्रंप मतलब ट्रंप जितने भी टैरिफ्स लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाजार के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। जो एडिशनल 25% के आसपास लगने वाला था टैरिफ, वो 27 से लागू होने वाला था, बट कहीं ना कहीं कल शाम को ही उन्होंने साइन कर दिया। मतलब होगा 27 से ही, बट कहीं ना कहीं जो एक आगे आकर के वापस से मतलब कि हम कम नहीं करेंगे या फिर थोड़ा टाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने साइन कर दिया, ऑलराइट, जो कि 27 से लागू हो जाएगा, मतलब कल से। फिलहाल उसका इंपैक्ट आज आपको देखने को मिला। दूसरा पॉइंट क्या है कि लगातार एफआईएस की जो बिकवाली चल रही है, इसका मार्केट पे बहुत नेगेटिव रोल देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट ऑल ओवर बाजार में देखने को मिल रहा है। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो 860 के आसपास था। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी। थोड़ा सा अगर हम जूम आउट करें, अगर आप ध्यान से देखोगे ऑल ओवर पूरे हफ्ते में मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, बट कहीं ना कहीं जोन का ब्रेकडाउन और मार्केट आज एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। अब इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जिसके भी लेवल्स, जिसके भी स्टॉप लॉसेस इस जोन में होंगे, अगर उन्होंने हटा लिया होगा तो नो डाउट वो बच गए होंगे। बट कहीं ना कहीं अगर उन्होंने वेट किया होगा कि बाय ऑन डिप करेंगे या मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे जाके वापस से ऊपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मार्केट में चांसेस हैं कि एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत फॉल और आपको देखने को मिल सकता है ना। वो फॉल कैसा हो सकता है? अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट पे एक डाउनसाइड का मोमेंटम आया, थोड़ा सा पंप लिया एंड वापस से नीचे, तो कहीं ना कहीं एक फॉल, ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे जाने के चांसेस हैं। और लेवल्स में अगर आपको बताऊं तो सिंपल 600 से लेकर के 480 आप 550 पहले मार्क कर सकते हो, 530 के आसपास, नेक्स्ट 480 और नेक्स्ट 360 की रेंज में मार्केट आने की कोशिश कर सकता है, 24,360। बट फिलहाल जो एक इंपॉर्टेंट जोन है वो ऑलमोस्ट 600 के आसपास है। 600 के 10-20 पॉइंट ऊपर, 10-20 पॉइंट नीचे के रेंज में एक अच्छा खासा ठीक ठाक रेंज में आपको सपोर्ट मिलने की कोशिश कर सकता है, बाजार देने की कोशिश कर सकता है। बट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग इस जोन में कहीं हुई नहीं है। अगर आप देखोगे 360 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, 470 या फिर 24,500 की रेंज में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो आप मोटा मोटा मार्क कर सकते हो कि 24,600 और 500 के बीच में मार्केट एक रेंज वापस से बनाने की कोशिश कर सकता है, या अगर नीचे आएगा तो इसी बीच में सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, और फिलहाल अभी एज सच कुछ खास पॉजिटिव दिखाई पड़ नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट में अगर पॉजिटिव दिखता तो कहीं ना कहीं, पहली बात तो ये जो फर्स्ट हाफ का जो मोमेंटम है, फर्स्ट हाफ क्या है, लगभग 9:40 तक, बहुत ज्यादा इसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि मार्केट का जो फर्स्ट आधा घंटा होता है वो बहुत ज्यादा काम का नहीं होता है। उसमें प्रीवियस जितने भी चीजें होती हैं वो सेटल होती हैं, अगर ऐसा कोई फंडामेंटल न्यूज नहीं है तो, है ना। बट आज था, पहले से डिसाइडेड था, गिफ्ट निफ्टी वगैरह सारी चीजें नेगेटिव ही चल रही थी, तो ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में फॉल आएगा, है ना। बट आज एक इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट ऊपर जाकर के टिका नहीं। इस जोन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा इसने होल्ड करने की कोशिश की, बट एट लास्ट पटक दिया गया।
तो कहीं ना कहीं सेलिंग दिखाई पड़ रही है। ऑप्शन चेन में आपको अभी दिखाऊंगा तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। जो मैंने आपको बॉटम के सपोर्ट बताए हैं वो लगभग 600 630 के आसपास और 480 की रेंज में है। अगर उसके भी नीचे निकलता है तो और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर आप अपसाइड देखोगे तो अपसाइड में सबसे पहला लगभग 800 के ऊपर तो टिकना ही पड़ेगा, नो डाउट। 800 के ऊपर 860 और 900 इस रेंज के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर इस रेंज के ऊपर नहीं निकला तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है और फिर आपका ये 25,000 या फिर 25,000 की जो रेंज है वापस से ये आपको होल्ड करनी पड़ेगी, इसके ऊपर टिकना पड़ेगा। ऑल ओवर आपको 25,000 के ऊपर जाना पड़ेगा तभी कुछ खास मोमेंटम होगा, वरना कुछ खास नहीं होगा। इसी में टिका रहेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑलराइट, अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी कि मार्केट में जितने भी ऑप्शन डाटा है, ओआई है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा घटते हुए नजर आए हैं और ऑलमोस्ट 24,700 के आसपास पुट राइटर्स। अगर आप पुट राइटर्स की संख्या देखोगे ना तो यहां पे मार्केट में बहुत ज्यादा पुट राइटर्स की कमी हुई है। लगभग 25,000 से तो 90,000 पुट राइटर्स, 24 लगभग 800 24,900 पे 86,000, तो ये बहुत सारे पुट राइटर्स भागे हैं, नो डाउट। इसका असर आपको कल देखने को मिल सकता है क्योंकि एक्सपायरी है 2 दिन में, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ऑलराइट, 24,800 पे पुट राइटर्स आ चुके हैं और अगर आप अंदर देखोगे तो अंदर भी पुट राइटिंग अच्छी खासी हो चुकी है। 750 700 की रेंज में भी अच्छे खासे पुट राइटर्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो पहला आपका लेवल रहेगा 800 को पार करना, उसके पहले कुछ खास होगा नहीं। और अभी आप कहां पे हो? ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर आपको निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पुट राइटर्स हैवी हैं। अगर ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है बाजार, अगर ऐसी कोई न्यूज आती है तो। ऑलराइट, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट वैसा ही मोमेंटम इसने किया है। अपसाइड गया, ओपन ही होने से एक फॉल अच्छा खासा देखने को मिला और मार्केट ने उठने की कोशिश की बट फॉल ने गिरा दिया। तो सिंपल एस जैसा निफ्टी का चार्ट है वैसा ही बैंक निफ्टी का चार्ट भी है ना। अब निफ्टी में थोड़ा सा ये रहता है कि मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम रहती है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा रहती है, इसलिए आपको चार्ट थोड़ा सा बड़ा नजर आता है ना। लेवल्स वही है बट एक इंपॉर्टेंट जोन का जो फर्क है वो लगभग 54,500 के आसपास है। 54,500 के अगर नीचे निकलता है या टिकता है तो अच्छे खासे लेवल्स डाउनसाइड में आपका इंतजार कर रहे हैं, जो कि 54,220 से लेकर के 54,000 तक की रेंज में जा सकता है ना। अपसाइड निकालना है तो वही चीज 700 750 के ऊपर टिकना पड़ेगा, 880 और 54,990 और 55,000 के आसपास जाएगा और उसके ऊपर फिर आपका 55,136 की रेंज में। फिलहाल अगर ऊपर टिकना है तो फिर बहुत सारे लेवल्स हैं और उसके ऊपर भी एक आपका हर्डल है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं हम बायस नहीं है कि मार्केट फॉल ही करेगा, बट एक ऑल ओवर मार्केट या फिर टेक्निकल देख के चीजें थोड़ी सी क्लियर होती हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की कोई न्यूज भी नहीं है और टेक्निकल मार्केट में भी मार्केट बहुत ज्यादा अभी ऐसी जगह नहीं है जहां पे बाय ऑन डिप की जाए, है ना। लेवल्स आपके सिंपल हैं जैसा मैंने आपको बताया, 54,220 54,220 और 53,990 है, 54,000 के आसपास। और इसके नीचे के लेवल्स मार्क नहीं है क्योंकि इसमें गैप है थोड़ा सा, तो आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो कि 53,800 की रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया होगा। हालांकि ये 2 लेवल्स आप मार्क करके रखो, अगर इसके नीचे निकलता है तब मार्केट बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, वरना बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास चीजें होंगी नहीं। अगर बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा तो बहुत ज्यादा नीचे भी चांसेस नहीं है। नीचे अगर जाएगा भी तो 54,000 के नीचे टिकना पड़ेगा। 54,000 के नीचे 100-200 पॉइंट नीचे टिकेगा अगर, तब कहीं ना कहीं और नीचे जाने के चांसेस हैं, है ना। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि न्यूज वगैरह हमने सारी चीजें कवर अप की हैं और मार्केट में फॉल क्यों आया उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।